वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कितनी पोस्टें हैं, किस किस पद की कितनी पोस्ट है, इसके अलावा सिलेबस क्या होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, एज लिमिट क्या होगी, और जो भी ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, लास्ट तारीख कितनी होगी, कब से फॉर्म शुरू होंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो जो ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट है, यानी शॉर्ट विज्ञापन है, जो 6/10/2023 को जारी हुआ है, और जिसमें विषय है कि एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड यानी एपेक्स और वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव ने जो जिला स्तरीय सहकारी बैंक है उनमें, और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। कुल जो पद है वो है 635 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है। पोस्ट का नाम कितना है, क्या नाम है, कितने पोस्टें हैं। जैसे सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया में 1 है, टीएसपी एरिया में नहीं है, और 12 से एरिया में भी नहीं है, और टोटल पोस्ट 1 है। मैनेजर की 81 यानी 81 पोस्ट नॉन टीएसपी में है, 7 पोस्ट टीएसपी एरिया में। इसके अलावा 1 पोस्ट है 12 से एरिया में, और कुल 89 पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की 5 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी में, टीएसपी में नहीं है। इसी तरह से बैंकिंग असिस्टेंट, इसकी 494 यानी काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट है नॉन टीएसपी में, जबकि टीएसपी क्षेत्र में 35 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर के 540 पोस्ट। और जो टोटल पोस्ट है वो 581 नॉन टीएसपी और 42 टीएसपी एरिया में, और 12 पोस्टें वो एरिया 12 में, कुल मिलाकर के 635 पोस्ट हैं। अब इसके लिए जो भी ऑनलाइन है वो फॉर्म है, वो वेबसाइट जो है rajcrb.rajasthan.gov.in, इस पर आपको डिटेल में मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये जो साइट है, यहाँ से जैसे आप ये साइट जो देखेंगे, या इस साइट पे आपको जो साइट है इस पर आपको डिटेल में जैसे ये विज्ञापन भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी फॉर्म वगैरह भरने का जो प्रोसेस वगैरह होगा वो सारा इस साइट पे आपको मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ जब भी इस डेट शुरू होगी, इस पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये तो थी जानकारी साइट की, किस साइट पे होगा, और जो भी फॉर्म होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ए लिंक इन अवर वेबसाइट विल बी अवेलेबल फ्रॉम, यानी जो फॉर्म बनेगा, जो लिंक है वो 18/10/2023 से शुरू होगा और 17/11/2023 तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। यानी इसी महीने की 18 तारीख से 18 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, और 17 नवंबर तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 महीने का पर्याप्त समय है, और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स बाय यूजिंग दिस क्लोजिंग डेट, यानी इस अंतिम तारीख से पहले आपको अपना जो भी आवेदन है वो कर देना है, फॉर्म भर देना है। और इस संबंध में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप जो नंबर दिए हुए हैं 0141 और 2710072, इस पे, या ईमेल जो है हेल्प डेस्क, इस पे आप मेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शॉर्ट विज्ञप्ति। अब डिटेल में विज्ञप्ति की बात करें तो पोस्ट की डिटेल्स मैंने आपको पहले बता दी, 635 पोस्ट है। अब जैसे जो पोस्ट का जो वेरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन है या डिवाइडेशन है, सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है टोटल पोस्ट। अब इसमें किस कैटेगरी है, तो ये पोस्ट है, जैसे यहाँ इसमें जो 1 पोस्ट है वो जैसे यहाँ बीसी में ये मेल पोस्ट है। और इसके अलावा जो स्टेट बैंक कोऑपरेटिव में एपेक्स या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर की जो पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया में, वो टोटल पोस्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है। एपेक्स बैंक में जैसे 5 पोस्टें हैं। इसके अलावा अजमेर में 3 पोस्ट है, अलवर में 2, इस तरीके से भरतपुर में 6, और इस तरीके से अलग अलग जिलों में जो अलग अलग पोस्ट है। पूरे राजस्थान की यहाँ जैसे जालौर में 3, जयपुर में 4, झुंझुनू में 2, झालावाड़ में 6, इस तरीके से पूरी जो पोस्ट है 81 पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है, एमबीसी वगैरह। इस तरह से मैनेजर टीएसपी एरिया की जो भी पोस्ट है वो 7 पोस्ट है, वो भी यहाँ दी हुई है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों में। इसके अलावा 12 से एरिया की जो भी पोस्ट है मैनेजर की, वो 1 पोस्ट है। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो 5 पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया में। इसी तरह से जो बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया की, ये काफ़ी बम्पर संख्या है इसमें। जैसे एपेक्स बैंक में 22 पोस्ट हैं, अजमेर में 18 है, इसी तरह से बाड़मेर में 38 है, इस तरह से चित्तौड़गढ़ में 23 है, चूरू में 9, इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। जैसे पाली में 38 पोस्ट है, गंगानगर में 24 है, उदयपुर में 18, इस तरीके से 494 पोस्ट इसकी है। और बैंकिंग असिस्टेंट की टीएसपी एरिया की 35 पोस्ट है, जिसमें बांसवाड़ा में 18 और डूंगरपुर में 17 पोस्ट है। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो बैंकिंग असिस्टेंट की 12 शहरिया जो एरिया है उसमें 11 पोस्ट है। तो ये पूरी डिटेल्स पोस्ट की होगी। अब इसके बाद में जो साइट दी हुई है इसमें 3 साइट है।
RAJCRB.rajasthan.gov कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की साइट है। इसके अलावा rajsahkar.rajasthan.gov या एपेक्स बैंक की जो वेबसाइट है www.rscb.org.in, इन पे जो भी है वो फॉर्म भरे जाएंगे। 4 जो कैटेगरी है, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट की। अब इसके अलावा इसमें कुछ डिटेल्स जो दी हुई है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जब भी शुरू होगा इस साइट पे शुरू होगा RAJCRB.rajasthan.gov, इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के, या आप जैसे सीधे SSO में जाएंगे और SSO में जाकर के आपको सिटीजन ऐप्स में जाना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ऐप्स है उसमें जाकर के आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सेलेक्ट करना है और वहाँ आपको OTR करना पड़ेगा। OTR अगर आप पहले कर चुके हैं तो आपको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर पहली बार आप OTR कर रहे हैं तो आपको जो भी डिटेल्स वगैरह वो सावधानी से भरनी है, क्योंकि उसमें फिर चेंज नहीं होता है। तो OTR के समय आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में जैसे जो भी 10वीं 12वीं के रिकॉर्ड में और जन आधार में अगर कोई फ़र्क है तो पहले वो सही करवा लें, उसके बाद ही OTR कराएं। और एक बार OTR होने के बाद में आपके जो भी मेन चीज़ें उनमें संशोधन नहीं होगा। और जब भी आप आवेदन करें, आवेदन फॉर्म है वो सबमिट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगी। अगर एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। और इसके लिए आप आवेदन स्वयं, अगर आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप है या तो उससे कर सकते हैं, या ई-मित्र पे जाकर के कर सकते हैं। और अगर इस संबंध में कोई भी समस्या है तो हेल्प डेस्क नंबर भी दिए हुए हैं, और जो भी समस्त सूचनाएं इससे संबंध में होगी वो RAJCRB.rajasthan.gov साइट पर आपको मिल जाएगी। अब जो शुल्क होगा OTR के लिए, तो जो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के OBC और अति पिछड़ा वर्ग के जो भी आवेदक है उनको 600 रुपये है, यानी एक बार ये शुल्क है, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार OTR करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद में राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति जनजाति, यानी नॉन क्रीमी लेयर OBC, EWS, ST SC सभी के लिए 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन उनको भी 400 रुपये OTR है, एक बार करना है। इसके अलावा जो भी राजस्थान से भिन्न अन्य जो भी राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति या किसी भी कैटेगरी के अगर कोई अभ्यर्थी है तो वो सामान्य अभ्यर्थी माने जाएंगे, उनको सामान्य यानी 600 रुपये देना पड़ेगा। और एक बार जो OTR करवाने के बाद में आपको दोबारा शुल्क देनी है। तो इस संबंध में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। कॉल लेटर है वो आपको वेबसाइट पे जब भी एग्जाम होगा उस समय उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके अलावा टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो एनेक्सर फर्स्ट में, यानी इसी विज्ञप्ति में लास्ट में दी हुई है, तो वो मैं आपको सेंटर बता दूंगा कहाँ कहाँ इसके एग्जाम सेंटर होंगे। और पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया 18/10 से लेकर के 17/11/2023 तक होगा। तो आपको अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना फॉर्म है वो भर देना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन है तो सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड थ्रू एन एजेंसी, यानी एजेंसी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा एग्जाम किया जाएगा। और जो 4 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग एग्जाम होगा, सिलेबस भी उनका अलग होगा। और उसके बाद में आगे जो इसमें है कि जैसे सीनियर मैनेजर है उसका जो भी पेपर होगा तो वो पूरा 200 नंबर का पेपर होगा, और टाइम होगा 120 मिनट, यानी 120 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है। 200 प्रश्न होंगे और 200 ही मार्क्स होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अब जैसे इसमें इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो मैथ्स है उसके आपके 25 प्रश्न होंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग तर्क शक्ति के आपके 25 प्रश्न 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 प्रश्न 30 अंकों के, कंप्यूटर का नॉलेज है आपके 25 प्रश्न 25 अंकों के, और अकाउंटेंसी के 30 प्रश्न होंगे। इसी तरह से राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 जो भी है कोऑपरेटिव से संबंधित है उसके भी 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के, कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर होगा। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसके लिए जैसे इंग्लिश है ये कॉमन होगी 30 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो गणितीय है जिसमें मेनली जो अंक गणित आती है उसके 40 प्रश्न होंगे। इस तरह से रीजनिंग के भी 40, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 40, और प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी 50 प्रश्न होंगे, इस तरीके से 200 प्रश्न होंगे। बैंकिंग असिस्टेंट का जो भी पेपर होगा उसमें इंग्लिश का भी, इंग्लिश जैसे कॉमन है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, राजस्थान जी के है, ये लगभग कॉमन है सभी में, जिसमें इंग्लिश के 30 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40, रीजनिंग के 40, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 30, कंप्यूटर नॉलेज के 25, अकाउंटेंसी के 25, और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 इनके जो भी है 10 प्रश्न होंगे। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए कुल मिलाकर के 200 नंबर होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 200 ही प्रश्न होंगे, और 120 मिनट में आपको करना है। इसका जो सिलेबस किस लेवल का रहेगा, तो जो इंग्लिश होगी वो सामान्य रूप से जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें सेकेंडरी या माध्यमिक लेवल की होगी, यानी 10वीं तक की आपको इंग्लिश है वो, जैसे 10वीं में जो भी ग्रामर या सामान्य इंग्लिश है वो आपको देखनी है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है उसमें
ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंक्स ऑफिसर या क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम होता है, जिसमें सामान्य रूप से 10वीं तक की जो भी गणित है वो आती है, तो वो गणित होगी। रीजनिंग में भी आपके इसी लेवल की क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम होता है, यानी जो किसी भी आप बैंक के क्लरिकल लेवल का जो भी सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो भी सिलेबस है वही सिलेबस होगा, यानी लगभग 10वीं लेवल की न्यूमेरिकल और ये रीजनिंग होगी। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, यानी जो भी आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, लिटरेचरी यानी साक्षरता से संबंधित, साइंटिफिक जो भी इंपॉर्टेंस या करंट डेवलपमेंट्स जो राजस्थान से संबंधित है, यानी राजस्थान का इतिहास पूरा इसमें आ गया। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है, इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स और देयर यूज, और नॉलेज ऑफ जैसे एमएस ऑफिस है जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ओपनिंग ऑफ ए फाइल, प्रिपरेशन ऑफ फाइल और प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नेट सर्फिंग वगैरह, ये सामान्य जो कंप्यूटर की बेसिक है वो होगा। अकाउंटेंसी में आपके जो पास कोर्स यानी जो भी 10वीं तक की अकाउंटेंसी है वो होगी। इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट है, उसमें जो एक्ट दिया हुआ 2001 और 2003 के, उन एक्ट के बारे में जिसमें नाबार्ड क्या है, एसजीजी या जो भी माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंशियल या सीआरआर, एसएलआर, जो भी बैंक से संबंधित जो जानकारी होती है उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। अब इसमें है कि क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अवश्य के होंगे, और 4 मल्टीपल चॉइस यानी विकल्प दिए होंगे, उनमें से एक विकल्प आपको सेलेक्ट करना है, और प्रत्येक प्रश्न, सही प्रश्न के लिए आपके 1 नंबर अंक दिया जाएगा। और हाउएवर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 1/4 यानी 1/4 नंबर है आपके माइनस होगा अगर एक प्रश्न गलत होता है तो। इसके अलावा जैसे यानी कि सीधी सी बात है, अगर 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपको 1 नंबर कम हो जाएगा। और दोज कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 33% ऑफ टोटल मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जाम शैल बी कंसिडर्ड एज पास, यानी कम से कम 33% अंक लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। और इन केस ऑफ ST/SC कैंडिडेट मिनिमम 28% है, वो पास के लिए जरूरी होंगे। तो ये तो पासिंग क्राइटेरिया होगा। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स मेरिट, यानी जो एग्जाम होगा उसकी जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार, और उसकी प्रेफरेंस किसके लिए है उसके अनुसार, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है उसके लिए कितनी पोस्टें हैं, उस पोस्ट के आधार पर मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा इसमें जो और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल जो पे है, तो पे इसके लिए वो शेड्यूल एकेडमिक जो भी है वो एनेक्स 2 में दिया हुआ, तो वो आगे बता दूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पोस्ट ऑन द एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, यानी जब आप फॉर्म भरें उस तारीख को या एग्जाम के समय आपके पास में सीनियर मैनेजर के लिए MBA डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया, यानी कानून द्वारा या विधि द्वारा स्थापित जो भी यूनिवर्सिटी उसके द्वारा MBA की डिग्री होनी चाहिए जो भी, या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट या विद ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपल्सरी, यानी कंप्यूटर का नॉलेज आवश्यक है। इसके अलावा मैनेजर के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। और इसके अलावा या इक्विवेलेंट डिग्री है जो भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और इसके लिए भी कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है। यानी अगर कंप्यूटर के संबंध में आपके RS-CIT वगैरह किया हुआ तो वो सफिशिएंट होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसके लिए BTech या BE कंप्यूटर साइंस में, IT इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य जो भी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह उसमें है, या MC है MSc कंप्यूटर साइंस में, या MSc IT में है, या 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी PGDC किया हुआ होना चाहिए विद MSc, या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या साइंस मैथ्स या स्टैटिक्स फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, या ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स साइंस वगैरह इसमें हो। और एक्सपीरियंस है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस इन द एडिशन टू अबव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो भी उसमें 1 साल का आपके पास में अनुभव होना भी जरूरी है, न्यूनतम जो योग्यता है। उसके अलावा बैंकिंग असिस्टेंट के लिए बात करें तो उसमें भी ग्रेजुएट फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। और द डेट ऑफ पासिंग ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जाम शैल बी द डेट ऑफ ओपनिंग appearing on the mark list या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ ऑन विच द रिजल्ट वाज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, यानी जिस दिन रिजल्ट घोषित होता है उस दिन आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है। और इसके अलावा और ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल हु हैव एक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाय द डेट ऑफ एग्जाम, यानी परीक्षा से पहले जो योग्यता प्राप्त कर लेंगे वही पात्र होंगे। अगर आपकी डिग्री है परीक्षा तिथि के बाद की है तो आप पात्र नहीं हो पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य रूप से जो न्यूनतम आयु है 18 साल की प्राप्त कर चुका हो, लेकिन अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो,
और अगर मान लो जैसे कोई कार्मिक है विगत 2-3 साल में अगर भर्ती नहीं हुई है तो 3 साल से अधिक आयु उसको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, लेकिन 3 से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। तो अब जैसे इसमें इस वर्ष जो भी है 2020 के बाद में कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो इस जो भी भर्ती में सभी आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी 43 तक कोई भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होगा वो जैसे 5 साल का रिलैक्सेशन है इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST/SC या बैकवर्ड क्लासेज या EWS है, उनको 5 साल एक्स्ट्रा होगा, अपर लिमिट में होगा, यानी 45 तक भर सकते हैं। सामान्य कैटेगरी की जो भी महिला है उनको 5 साल का। इसके अलावा जो वुमन या महिलाएं हैं ST/SC OBC की या बैकवर्ड क्लासेज की या EWS की उनको 10 साल का। इसके अलावा जो भी नियमानुसार राज्य सरकार की छूट होगी वो दे होगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात है जो भी रिजर्वेशन वगैरह है, जो जैसे शहरी या ट्राइबल एरिया के लिए जो भी पोस्टें रिजर्व होगी वो उनके लिए रिजर्व होगा। इसके अलावा और भी डिटेल्स इसमें दी हुई है, आप चाहें तो ये पूरी टेलीग्राम पे मैं आपको ये पूरी PDF उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात हैं जो आपके जैसे फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट विल हैव टू इनवेरिएबली टू प्रोड्यूस एंड सबमिट द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में योग्यता के हैं वो आपको अपने पास में तैयार रखना है, और जब भी आप जरूरत होगी आपको पेश करने पड़ेंगे। तो आपके पास में जिस तारीख को आप फॉर्म भरें योग्यता है वो होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जैसे सेंटर की बात कर रहे थे, क्योंकि ये 33 पेज की PDF है तो काफ़ी लंबी PDF है, तो अब इसमें कुछ जो सामग्री जो एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं है, जैसे कोई भी स्टेशनरी है जैसे प्रिंटेड मैटर वगैरह वो अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा कैलकुलेटर वगैरह या राइटिंग पैड है, पेन ड्राइव वगैरह, लॉग टेबल वगैरह ये अलाउ नहीं होंगे। इस तरह से मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह ये कोई भी अलाउ नहीं होंगे। तो सामान्य जो परीक्षाओं में नियम होते हैं वही यहाँ भी लागू होंगे। और अगर अनफेयर मीन्स यानी आप कुछ गलत तरीके काम में लेते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी और आप परीक्षा से डिबार कर दिए जाएंगे। तो ये तो थी जो भी मेन विज्ञप्ति। अब एग्जाम सेंटर की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट, यानी चारों जो पोस्ट है उसके लिए जो सेंटर होंगे राजस्थान में वो 9 सेंटर दिए हुए हैं। जैसे अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर, इन 9 सेंटर पे परीक्षा होगी। और इन द केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन द अबव सेंटर्स, कैंडिडेट्स में बी अकोमोडेटेड इन द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द राजस्थान। और अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और इन जिलों में अगर नहीं समाते हैं या व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उनके जो भी पास के ज़िले हैं उनमें भी सेंटर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो 9 ज़िले हैं अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर, ये एग्जाम के सेंटर रहेंगे। इसके अलावा जो पे स्केल की बात की जा रही थी, तो जो सीनियर मैनेजर एपेक्स बैंक में उसका जो पे स्केल होगा वो 43,830 से लेकर के 94,900 तक होगा। इसी तरह से जो मैनेजर का जो पोस्ट है या उसकी जो है बेसिक है वो 34,990 से 27,370, और बैंकिंग असिस्टेंट की 17,070 से लेकर के 80,000 तक पे स्केल होगी। तो ये सामान्य पे स्केल है जो सभी में कॉमन है। पद के हिसाब से जो पे स्केल है वो है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा कुछ जो बैंक से कहाँ कौन से बैंक होंगे जहाँ आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें अगर आपको चॉइस वगैरह भरनी पड़ेगी, तो जैसे 1 नंबर पे है तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक के लिए A1 कोड नंबर है। इस तरह से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अजमेर के लिए C1 कोड नंबर है जिसका शॉर्ट नेम है वो CCB अजमेर। इस तरह से CCB अलवर यानी अलवर के लिए C2। इस तरह से प्रत्येक जिले के जो भी बैंक है उनके लिए जो भी कोड नंबर दिए हुए हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन में आपको पहले अपनी कैटेगरी वगैरह है वो सारे सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन तैयार रखना है। उसके बाद में जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें OTR होगा और OTR के बाद में फॉर्म भरा जाएगा। साइन और फोटो के संबंध में है तो आपका फ़ोटो है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी बैकग्राउंड वगैरह वो साफ होना चाहिए। और जो इसका जो साइज़ होगी वो फ़ोटो की साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में होगी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको हस्ताक्षर है वो भी अपलोड करना पड़ेंगे, क्लियर हस्ताक्षर हो, और 20 से 50 KB तक की फाइल है वो अपलोड करनी पड़ेगी। और अन्य जो भी सामान्य निर्देश परीक्षा के लिए है वो सामान्य निर्देश है कि आपको परीक्षा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे बस की छत वगैरह पर नहीं जाए, ये सामान्य निर्देश है जो हर परीक्षा में होते हैं। तो भी ये अनुशासन से संबंधित है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कोऑपरेटिव बैंक और एपेक्स बैंक में जो बम्पर भर्ती निकली है जिसमें कुल मिलाकर के 635 पोस्ट पे सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट की भर्ती है। और 18/10/2023 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 17/11 तक आपको अंतिम तारीख तक फॉर्म भरना है। तो इस संबंध में ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा ये जो इसकी वेबसाइट है इस पर भी आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी साइट मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी वो इस साइट पर आपको मिल जाएगी। तो साइट को रेगुलर विजिट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।